प्रयाग, कुम्भराज, इलाहाबाद, हर साल जाता न नहाए, हर जगह कथा में जाता है, तब वो गांव में पता करिए कि उनका दिमाग कौने खल के बा। घूम घूम बुरई है, फलनवा है सन, ओकर लड़का है सन, ओकर पतोई है सन। तू कैसन बड़ा कि तुम्हार विचार न बदलता? पहले अपने विचार को बदलो। वीरेंद्र बाबा गांजा पिए और तोहके कहे दारू छोड़, तई हुकाए वाला बात बा कि ना? पहले वीरेंद्र अपन गांजा छोड़ दे। अगर आप सही रहोगे ना तो दुनिया को समझा सकते हो, आप ही गलत हो तो कोई आपकी बात मानने वाला नहीं। यानी साधु बाबा कहले कि पहले जज ही थे, तो कहले साधु क्यों बन गए? तो वीरेंद्र बाबा बता रहे हैं कि साधु क्यों बन गए। जहां जज साहब नौकरी करते रहे ना, वही बगल में एगो केवट के गांव रहल। केवट का नाम रहे भोला। भोला के दूगो लड़का रहले, एगो लड़की। भोला के दोनों बेटन के बियाह भइल है, लेकिन लड़की के शादी होत ना रहे, गरीब आदमी रहले। भोला कहले अपने लड़कन से, चला सेठ जी से कर्जा लिया जा, आ कर्जा लेके बेटी के बियाह कह दी। सेठ जी के लग गई लोग कर्जा लेवे, कथा जो शुरू बा, कर्जा लेवे गई लोग। सेठ जी कहले भोला कहाँ आइल बड़? भोला कहले बेटी के बियाह करे बा, 500 रुपया कर्जा दे दी और सूद ब्याज लेकर और हम कर्जा चुका दे। सेठ जी 500 रुपया दे दिले और रजिस्टर पर चढ़ा दिले कि 500 रुपया भोला इतना ब्याज के दर पर ले गईला। भोला ले गया रुपया, बेटी के बियाह कैले, अब बियाह को के विदाई कर दिले। अब विदाई कैला के बाद गाँव के बगल में एगो मंदिर रहे, मंदिर पर जाके महंत जी से माला भेख लेके, तुलसी का माला लेके अब भगवान के भजन करे लगले। कथा बदले जाता। तब भोला डुप्लीकेट साधु ना। भोला से केहू पूछे भोला का हालचाल बा? अत रघुनाथ जी जाने। बेटा कमाता है, अत रघुनाथ जी जाने। लड़की निमने बा, अत रघुनाथ जी जाने। धान तोर निमन बा, अत रघुनाथ जी जाने। खैले बाढ़ सगरी बतिये रघुनाथ जी। भगवान के इतना बड़ा भक्त बनल, इतना बड़ा बड़ा जग होता। आई गांव के लोग 50% न सुधर है, तो वीरेंद्र बाबा के बुलाव कोनो जरूरी बा? कहो बा जरूरी। अच्छा में के सुधरल चाहता? तनी हाथ उठावा तो तनी गोल नहीं हो देखबू। ए बड़ा फजत कर बब्बे, ईमानदारी से हाथ उठा। खतर है बा आज के सुधरल चाहता? उठाओ हाथ। हे भगवती माई तू देख लिया नवरातन चलाता, तारीफ जा बरिया रे। पूरा गांव में जब सुधरल चाहता तक केहू के काहे के बिगाड़ल जाई, हमने तनी बना दिया जाए। आज भोला मंदिर में जाके आ तुलसी के माला लेके, तुलसी के माला लेके भोला भगवान ठाकुर जी के मंदिर पर जाके कहा कि सर पे सीताराम। भगवान के तरफ जे चल देला ना, ओकरा बेटी बेटा घर दुआर से मतलब ना हो। कि सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना। क्या करना 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 क्या करना। ए सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना। सिया रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में भैया,
जिय रघुबर श्री जान की मैया, जिय रघुबर श्री जान की मैया, फिर क्यों पड़े सान में भैया, फिर क्यों पड़े सान में भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। सर पे सीताराम फिकर हमें, भगवान के जे अपन मान लेला ना ओकर सजी कार भगवाने करेल। ये जने कहले कि वीरेंद्र बाबा हे तरह बढ़ जल जा खाए के मिली। अयोध्या में कोई खेती होला, मथुरा में खेती होला, कहो है बनारस में खेती होता, आ कोई हजार लोग कचौर के खाता। सजी धान गेहूं ले आके हमनी के गांच दे जाता। ताकब हमरा और भगवान के परमो भक्त हो गए बाबू भोला। आज जब लइका गईले सो कमाए, कमा के रुपया भेजले सो, तो रुपया लेके गईले, केवट रुपया लेके गईले, जात के केवट भगवान को बुला रहे हैं, गौर से सुनना आज। सेठ जी कहले कागज देख लो, पैसा जाए के सुता ताय के हो। अरे कौन भगवती चढ़ गई तारे का परा पर है तर मथी कहले बाड़ू न तकलू। वही तरह कथा बैठल बढ़ जाओ तब से गड़बड़ाते बा। हाँ कथा के आरती के टाइम आप कथा शुरू भले सुना प्रेम से बोले शंकर कथवा बिना पूरा कैले उतरब नहीं चाहे जो बोझ जा दुए दिन और बोले बाबी ने परसों बोलो शंकर भगवान की। सेठ जी कहले कागज बा देख लो, तार रुपया जमा हो गल बा देखत ना। केवट कहले सरकार रघुनाथ जी जाने जमा भल कि ना भल। जब सजी रघुनाथ जी के बुझले बनी तो हमरा का मालूम बारूबा देहली लेहली का भल। लेके गईला कागज और रघुनाथ जी के मंदिर पर मूर्ति के गोड़े पर धो के कहना रघुनाथ जी रौरा जानी और काम जानो। ई तो देख के चल अइले। अब सेठवा का कहले इनके पर रपट दिहलस के करे पर भोला पर। और रपट जब गई त केवट के वही जज के लग बोलावल गई। कौन जज? जौन जज साधु बनल है। कथा के प्रेम से सुनिएगा। जज के लग गईले। सेठ जी जब रपट देले तो जज के लगे गईले ए बाबू केवट। जज साहब कहले भोला पैसा दे दिले बड़ा सेठ जी के। बोला कहले हाँ सरकार पैसा तो दे दिले बानी। कहले कागज तो बताओ ताकि पैसा जमा ना कैले बड़े ये ऋषिन रपट देले बड़े। भोला के आंख में आंसू आ गए। कहले महाराज पैसा तो दे दिले बानी हम। जज साहब कहले सही बोलना, पैसा का लेन देन के टाइम में वहां और कोई थे? तो भोला सरल विचार रघुनाथ जी के जानते हैं। कहले सरकार वहां कोई नहीं था, हम थे और सेठ जी थे। वहां और कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। ताली बरिया रे के रहल भोला रघुनाथ जी के नाम। जज के ही समझ में आयल के गांव के कोनो रघुनाथ। जज कहले कि एक केवट बोला तू अपना घरे जा, अब एक फैसला हम करब। जज का कैले अपने पैसा से सम्मन जाहिर कर दिले हाजिर। अपन पैसा लगा के सम्मन हाजिर कर दिले। और सम्मन केकरी नाम से? तो रघुनाथ के नाम का सम्मन हो गया। केकरे नाम के रपट हो गई। केवट भुला गईले, भोला बिला गईले, सेठ जी बिला गईले। केकरे नाम के रपट? रघुनाथ के नाम का रपट। आई जब रपट लेके 4 गो सिपाही सम्मन गईले तो वो गांव पर पूछले गईले कि रघुनाथ नाम का कोई आदमी है? तो लोग कहले साहब यहाँ तो कोई नहीं है। वो गांव पर पिपरा में गईले, पूछले रघुनाथ नाम का कोई आदमी है? तो लोग कहले साहब कोई नहीं है।
एक जने बुढ़ऊ बाबा रहला, 4 गो सिपाही रहले। बुढ़ऊ बाबा कहले कि रघुनाथ नाम का आदमी कोई नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है। कहा? तो गांव के पूरब। ताकिएगा, सिपाही दर दर गईले। अब महंत जी रामायण पढ़त रहले। अब भोला जौन बा मंदिर में पोछा लगावत रहे। सिपाही गईले तो कहले तुम्हारा नाम रघुनाथ है? महंत जी रामायण पढ़ता है, हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आइने सिपाही खड़ा बना सो, कहले तुम्हारा नाम रघुनाथ है? बोलत नहीं खे। एगो सिपाही कहल क्यों बोलते हो, तुम्हारा नाम रघुनाथ है? ना बोले। तीसरा सिपाही कहल लिखा गया है रघुनाथ, यही रघुनाथ होगा। अब एहू कुल का बकलोलई देखी लो। टप दे महंत जी के लग सम्मान ध के आ 4 सिपाही चल गए। महंत जी जब रामायण पढ़े तब देखत है कि वही पर चिट्ठी सम्मन धइल बा, सम्मन बा। आ जब सम्मन पढ़ले तो लिखल बा कि रघुनाथ के नाम का सम्मन 5वें दिने जज के पास रघुनाथ को हाजिर होना है। पहले तो महंत जी भरभर रोवे लगले। आ गई लो। अरे बाप हो बाप, जिया हो करे जा। बड़ा तोहरिए लेखा 10 जना रहे तब तक जमल बा। का जानी हाफ बाणे की फूल बाणे। कहो तनी काहे जमा आगे ना आगे नहीं, डीसी में चला पीछे, चाहे बैठा हो जो कैसे मेहरारू रहती हुई देख। हाँ तो वही तो रणू है रहब। कौन पूछी तो हके, पूछबे कौन करी। आप यहाँ क्यों बैठे हो बाबू? ये जगह है, भैया अभी बैठ जाओ कहीं। बड़ा सुंदर कथा है, थोड़ा सुन लिया जाए। हम निवेदन करेंगे बैठ करके प्रेम से सुन लो। हमारे जीवन का सुपरस्टार कथा मैं बोल रहा हूं। जितनी कथा मैं करता हूं ना, सबसे अच्छी कथा आज की है। सुनने के बाद अगर दिल खुल ना जाए तो कहना वीरेंद्र बाबा आप झूठे फराड बोल गए हो। है खोल देंगे आज हम। रघुनाथ की नाम के जब सम्मन आई तब पहले तो महंत जी ओई रामायणे पर बैठ के भर रोवे लगले। कहले भगवान आज ले रौरे नाम के केहू मुकुट ले आयल बा, केहू मंदिर में घंटा बंधले बा, केहू करधनी ले आयल बा, केहू पैजनिया ले आयल बा, केहू कंगन ले आयल बा, केहू रौरा पोशाक बढ़िया कपड़ा ले आयल बा, वस्त्र। आज ले भगवान के नाम के सम्मान हम ना देखली हो दादा, हमरा ठाकुर जी के नाम के सम्मान। महंत जी कहले भोला, बोलवा पोछा लगावत रहे। कहले भोला, ना बोला था। महंत जी कहले भोला, भोलवा कलश का हो, गंभीरे बोला था। महंत जी कहले कि तनी अबे हमरे लगावा। भोलवा आई। महंत जी कहले बताओ पैसा दे के अले तो जज साहब के लगैले तो का कही आयल बड़े। भोला कहले सरकार जज के लगैली तो जज कहले पैसा दे दिए हो, तो कहनी जमा कर दिले वाली। तो जज ने कहा कि पैसा तो जमा नहीं है, कागज गलत बोल रहा है कि पैसा को जमा नहीं है। जज ने कहा पैसा जमा नहीं है, तो हम कहलिए साहब पैसा जमा बा। तो कहले कागज बता रहा है पैसा जमा नहीं है। तब पूछले पैसा का लेन देन के टाइम वहां कोई था? तो कहलिए वहां केहू ना रहल, हम रहली, सेठ जी रहले, और वहां दूसरा कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। महंत ने कहा झूठे रघुनाथ का नाम काहे लिखवा दिया, वहां रघुनाथ जी थे। भोला केवट रो के कहले बाबा, बाबा लिखे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा कहा नहीं है। हम गरीब आदमी पैसा दे लिए, पैसा ना चढ़ल बा, तो हम केकरा पर भरोसा करो? भगवाने पर ना। गरीबे आदमी के केहू सहारा देवे ला बा। गांव में जेकरा पैसा बा न, ओकर गांव भर हित बा,
आ कोनो गरीब खैले बिना मरता, खेत ना जोताता, पानी ना चलता, खेत ना रोपाता, वो गरीबे के पूछता। आज कोनो गरीबे का लड़का बीमार पड़ जाए केहू पैसा दी? गरीबों का सहारा तो भगवान होते हैं सरकार। कोनो गरीब मेहरारू लड़का लेकर रोवतिया कि हमरो लोग पैसा रहते बेटा के दवाई हो जाई, हमरो मर्द के दवाई हो जाई, लेकिन रोना नहीं। भगवान की कृपा होगी तो बिना दवाई के ठीक हो जाएंगे। ताली बजा बढ़िया रे। बिना दवाई के बीमारी ठीक हो जाई। महंत जी कहले अच्छा तो 5वां दिने भैया को बोल दो लाइट न जलाएं। लाइट नहीं जलाओगे? महंत जी कहले 5वां दिने जज के पास जाएगा, जज के पास जाएगा। भोला कहले कि जज के पास फिर जाना है, अतः सम्मन बतावता कि 5वां दिने हाजिर होना है। भोला जाके मंदिर में आई है, मूड़ी पटक के भगवान के मंदिर में जाके रोए लगले। कहा कि जाएगी लाज तुम्हारी बोला कले भगवान मर्यादा आपका खराब होगा, किसी भक्त का इज्जत खराब होगा ना। राम प्रीत जग ठाने है ना, अगर जग में सम्मान खराब हो गया तो राम प्रीत का नहीं, ये परमात्मा का सम्मान खराब होगा। ताली बजा बढ़िया रे। जग में कहीं से शिकायत आ गया और राम प्रीत की आंख में आंसू आ गया तो ये बदनामी माता जी होगी, क्योंकि माता जी के नाम पर ये अपना पैर उठाए हैं। हम सभी लोग जीव जहान से लगे हैं और कहीं के बिगड़ गई बात तो सारी बदनामी माता जी को भगवान को होगा। भोला मंदिर में जाकर रोवे लगले। कहले हमरा भरोसा रोरा पर बा कि जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी का बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। केवट भगवान के दरबार में बोल रहा है, नैया मेरी मझधारे है रघुबर, टेढ़ी चाल हमारी, नैया मेरी मझधार है घोबर, टेढ़ी चाल हमारी। डूब गए गर बीच भंवर में, डूब गए गर बीच भंवर में, होगी हिनाई तुम्हारी, होगी हिनाई तुम्हारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, होगी हिनाई तुम्हारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। तुम तो दीना नाथ कहावत, मैं अति दीन दुखारी, तुम तो दीना नाथ कहावत, मैं अति दीन दुखारी। जैसे जल बिना मीन जो तड़पे, जैसे जल बिना मीन जो तड़पे, सोई गति
है अब हमारी, सोई गति है अब हमारी, तुम्हारी क्या बिगड़ेगी, सोई गति है अब हमारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। नाथ मेरी काह बिगड़ेगी, जाएगी लाज। भक्त का मर्यादा खराब होगा तो किसका होगा? भगवान का। केवट वही मंदिर में मुड़ी पटक के रोए लगले। महंत जी कहले कपड़ा पहिर बे, हे भगवान के पहले नहवा ले, चंदन लगा ले, अब बढ़िया कपड़ा पहिरा दे। आज जज के पास परमात्मा को पहली बार जाना है। कभी भगवान किसी मुकदमा में जाएंगे, भगवान किसी सिपाही के पास जाएंगे, सारा दुनिया का दरबार भगवान के पास है और भगवान जाएंगे ऐसे लोगों के पास। लेकिन आज भगवान जाएंगे कहा? आप देखते रहो। केवट का कहले मंदिर धोले, मंदिर धोले, भगवान के नहवले, चंदन लगौले, माला पहिरौले, नया कपड़ा पहिरौले। अब मंदिर में से जब केवट जाए लगले तो पहले भरभर भरभर रोवे लगले। कहले भगवान मेरा भरोसा है और किसी का नहीं है, तुम्हारा भरोसा है। अरे जाऊं कहां तजी, कहां जाऊं? अरे जाऊं कहां तजी, चरण तुम्हारी, जाऊं कहां चरण तुम्हारे, जाऊं कहां, चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी, चरण तुम्हारी, जाऊं कहाँ तजी, चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, आपो नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन पियारे, जाऊं कहां तजी, चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी, चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी, चरण तुम्हारे, तुम तो दीनों के दीन हो स्वामी, तुम तो दीनों के दीन हो स्वामी, दीन के दीन हो स्वामी, भगतन के दुख हारे, अरे जाऊं कहां तजी, चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी, चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी, चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी। चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी। भोला कहले कि भगवान मेरा कोई नहीं है, आप ही को सब कुछ माने हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु चस्खा तुमेव, और तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। संसार में मेरा कोई नहीं है। ऐता किए भोला केवट गईले जज के लग, जज पहलवे से सेठ जी जाके जज के लग बैठल बैठे। आ जब केवट भोला गई तो जज ने पूछा, भोला केवट तुम आ गए? कहले हाँ सरकार हम आ गए। कहले तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहाँ हैं?
रघुनाथ भोला चारू ओर ताके लगल, कहल साहब कहीं यही होंगे। जब कोई अपना नहीं होता तो किसी को तो बुलाया नहीं जाता है, भगवान को बुलाया जाता है कि भगवान आप रक्षा करो। चारों तरफ से अगर छूट जाए, कोई अपना सहारा ना दे, तो कभी भगवान को बुला करके देखना कि सहारा करते हैं कि नहीं करते। तालिब जावरी यारे। जज ने कहा तुम्हारे रघुनाथ गवाह कहां है? केवट ने कहा साहब कहीं यही होंगे। जज ने कहा अपने गवाह को बुलाओ। भोला कहा साहब आपके पास अर्दली खड़े हैं, 2 सिपाही गेटवा पर बोलने वाले लोग रहते हैं, सिपाहियों से बुलवाइए, रघुनाथ यही कहीं होंगे। सिपाही खड़े हो गए और 2 बार आवाज दिए, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। और जब तीसरे बार आवाज दिया कि रघुनाथ हाजिर हो, तो देख का रहे हैं परमात्मा ने कहा मेरे भक्त का मर्यादा मेरे चलते कैसे चल जाएगा। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन। केवट की गवाही देने के लिए भगवान आ गए। हमारी बेटियां बहन कथा को प्रेम से समझो। अगर भरोसा भगवान पर है तो कभी न कभी उनकी नजर आपके तरफ आएगी। हाथ में लाठी ले ले बड़े, लीलार पर चंदन बा, रामनामा गमछा लपटले बड़े, फटही धोती या फतही कुर्ता पहिर के एगो लाठी लिए, कहे साहब मैं आ रहा हूं साहब। और जब केवट देखले तो भर भर रोवे लगले। कहले जिनको मैंने कभी नहीं देखा था आज भगवान गवाही देने आ रहे हैं। भगवान ने कहा मैं आ रहा हूं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। जज ने कहा तुम्हारा नाम रघुनाथ है? भगवान लाठी लेके खड़े हैं। परमात्मा कह रहे हैं साहब मेरा नाम रघुनाथ है। कहले कि तुम गवाही देने आए हो? जज आप नहीं कह रहा है, जी नहीं कह रहा है, जज तुम कह रहा है। किसको? जो दुनिया के मालिक हैं। बड़ा ध्यान से कथा को सुनो। जज ने कहा तुम्हारा नाम रघुनाथ है? कहले हाँ साहब। कहले गवाही देने आए हुआ था? हाँ। तो ये पैसा का लेन देन हुआ तो वहां तुम थे? भगवान ने कहा मैं था वही साहब। तो कागज तो बता रहा है पैसा जमा नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है, उनसे क्या छिपा है? किसका विचार कैसा है, कौन गलत है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, ये तो भगवान जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है भगवान जानते हैं, आपके अंदर क्या है ये परमात्मा जान रहे हैं। जज ने कहा कि पैसा का लेन देन के टाइम वहां थे? भगवान ने कहा जी हम वही थे। तो कागज तो बता रहा है पैसा जमा नहीं है। भगवान ने कहा साहब इनके अलमारी में रजिस्टर है और जा करके रजिस्टर मंगवाइए, सेठ को ही रखो और रजिस्टर में लिखा गया है पैसा जमा है कि नहीं। रजिस्टर मंगवाया गया और रजिस्टर में लिखा था कि पैसा जमा है। बेबाक तालियां बढ़िया रहे। तैयारी हो गई? तैयारी संगीता यादव 501 रुपया। ताली भी ज्यादा बढ़िया रे। एक कथा के मकसद सुन ले चाहत रहा, कथा बड़ा बढ़िया छोड़ के जाता रहे लोगन, लेकिन ठीक है घर पर भी कई लोगों का कई काम है ना।
ये थोड़ा मौसम दूसरा है, नहीं तो थोड़ा सा दुर्गा पूजा हट के चाह और रजिस्टर में पैसा जमा। जज साहब ने 4 गो सिपाही बुलाकर और कहे कि पहले सेठ को लाकर हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दो। ए बाबू, सेठ जी जेल में गई ले, और जेल में जाने के बाद अब जज अपने कुर्सी पर के उठकर से चैम्बर में जा रहा है। लेकिन भगवान जब जाए लगल तो केवट दोनों गोड़वा पकड़ के रोवे लगल। भगवान ओकरी कपड़ा पर हाथ धैले। आप ऐसा जरूर करना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अब मैं सेवक समेत सुत नारी। ये सारी संपत्ति भगवान का है। बेटा, घोर, परिवार, रुपया, ये सारी संपत्ति भगवान का है। भगवान जब जाए लगले तो केवट फूट फूट के रोवल। लेकिन भगवान जब चले गए तो जज अपने सिपाही को भेज करके केवट को बुलाए। कथा तो अब है। केवट को बुलाए, जज साहब बुलाए। केवट ने कहा साहब, भोला कहने लगा कि काहे बुलाए हो? जज साहब काहे लिए बुलाए हैं? जज ने कहा केवट कुर्सी पर बैठ जाओ। केवट ने कहा साहब मैं कुर्सी लायक नहीं हूं। अरे वहां तो इतनी देर मैंने बात किया, आप कभी नहीं कहे कि कुर्सी पर बैठ जाओ। आज आपके दिमाग में क्या बात आएगी कह रही कोई कुर्सी पर बैठ जाओ? केवट साहब कहा मैं गरीब आदमी हूं, कुर्सी लायक नहीं हूं, मैं कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूं? जज ने कहा कुर्सी पर बैठ जाओ। केवट बड़ा बरियाई जब किए तो केवट बैठ गया। जज ने कहा केवट एक बात बताओ, वो जो गवाही देने आए थे वो कौन थे? केवट ने कहा साहब रघुनाथ थे। अतः रघुनाथ रहते कहाँ हैं? केवट ने कहा जहां हम रहते हैं वहां रघुनाथ रहते हैं। और रघुनाथ कहाँ रहते हैं? अतः जहां हम रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? तो जहां रघुनाथ रहते हैं। जज साहब ने कहा ऐसा तो रघुनाथ थे नहीं कि मंदिर बनवाए हो, कोई करोड़पति आदमी तो था नहीं। सिपाहियों से जज साहब पूछे कि रपट लेकर के सम्मन ले गए तो यही आदमी था। सिपाहियों ने कहा साहब वो आदमी नहीं था, वो मोहन जी तो कुटी पर थे। अब जज को डाउट हुआ कि आदमी था कौन? जज ने कहा केवट साहब बोलो, ये कौन थे? मंदिर बनवाए थे वो थे? अत नहीं। तो ये थे कौन? केवट ने कहा साहब बड़े लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। अरे जो मंदिर बनवाए थे वो नहीं थे, जो मंदिर में बैठे हैं वो थे। ताली बजा पर यारे। जो मंदिर में बैठे हैं वो थे महाराज। जज कुर्सी पर से खड़ा हो गया और जज पहले अपने जैकेट को फाड़ दिया। जैकेट फाड़ दिया, सारा फाइल फेंकने लगा, रजिस्टर फेंक दिया और जज बाहर निकल करके छाती पीट करके रो करके कहने लगा। सारे अधिकारी पूछने लगे कि जज साहब रो क्यों रहे हो? जज ने कहा मेरे रोने का एक ही कारण, अरे सुख सारद नारद से सगने सहु, सुख सारद नारद से सगने सहु, के नहीं ध्यान में आते रहे, सो आज विनीत अदालत में, सो आज विनीत अदालत में, केवटा के गवाह कहते रहे। लोगों ने कहा आए थे चले गए, रो क्यों रहे हो? जज ने कहा मेरे रोने का एक ही कारण, सोया जी विनीत अदालत में, केवटा के गवाह कहते रहे, कुर्सी पे बना
जज बैठा रहा, मैं कुर्सी पर बैठ करके जज बना था और भगवान गवाही दे रहे थे। अरे कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर बैठ करके जज बना था और भगवान मेरा समझा रहे थे, गवाही दे रहे थे। जिनके दरबार में सबको गवाही देने जाना है, आज मैं भगवान से गवाही ले रहा था और गवाही दे रहे थे। ये चेहरा मैं कैसे दिखाऊंगा? एक दिन जब जमराज हाथ पकड़ेंगे ना, आपको भी साबित करना होगा कि मैं क्या करके आया हूं। जज उतना रो रहा है कि केवट समझाते समझाते हार गया। केवट ने कहा, जज साहब रोइए मत। जज ने कहा, रोना नहीं, अब मुझे मरना है, अब मुझे नौकरी नहीं चाहिए, अब मैं जज नहीं बनूंगा, ये कलंकित काम मैं छोड़ रहा हूं। भगवान मुझे गवाही दे रहे थे। केवट ने कहा, क्या करोगे अब? आदमी समझ नहीं पाता है, धन बढ़ता है, रुपया बढ़ता है, खजाना बढ़ता है तो आदमी पागल होकर के गरीबों के ऊपर अत्याचार ढाना शुरू करता है। तालियां बजा रहे। जज जितना रुपया कमैले बने, कौनों के खेत बेचवा के, कौनों के गहना बेचवा के, कौनों के संपत्ति बेचवा के, अनर्गल पैसा है कि नहीं है? नहीं है। केवट ने कहा, क्या करोगे अब? जज ने कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लो, आज तुम्हारे चलते भगवान का दर्शन हो गया, अब मैं जज नहीं बनूंगा। केवट ने कहा, तब क्या करोगे? जज ने कहा, पहले मुझे मंदिर पर ले चलो। अपने आत्मा में घर में कोई दर्द हो तो गांव के लोगों से मत सुनाओ, मंदिर पर जाकर के रो। हनुमान जी के मंदिर पर, दुर्गा जी के मंदिर पर जाकर रो कि मेरे शरीर से मेरे घर परिवार में बड़ा कलंक हो रहा है। जज मुड़ी पटक करके रोने लगा। क्या? कि या तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जज रो करके मंदिर पर कह रहा है, ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया। ज्यादा रुपया जो लोग कमाते हैं भगवान को भूल जाते हैं, ऐसा कतई न करना। ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया और तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। अरे खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं। ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। खतावार हूं मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं। ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं
की दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके। अपना हृदय का दर्द अब किससे बताऊं भगवान। ए बाबू, ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, और मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। अब तक दिया है वही कम नहीं, जो अब तक दिया है वही कम नहीं, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। सिंहपुर वाले, पिपरा वाले जितने लोग हैं, अपना दिमाग खोल करके सुनना। जिस दिन भगवान के दरबार में पकड़े जाओगे ना, ये जज वाली दशा होगी, यही जज वाली। अब बताओ, जज जज बनेगा कि साधु? नहीं बोलोगे? साधु बनेगा कि जज? चारों ओर से बिगड़ जाने के बाद लोग साधु बनते हैं। पहले ही भगवान को पकड़ो, पहले ही परमात्मा को पकड़ लो। अगर परमात्मा को पकड़ लिए तो आपका जीवन स्वार्थ हो गया। अब भगवान को भूलने वाले का जीवन तो महाराज नरक में ही जाता है। ताली बजाओ बरिया रे। अरे पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जब से सुधार हो जाए तब से बदल जाओ, कोई जरूरी नहीं है। आज से अगर सुधरना है तो अपने विचार को बदल लो। ये कथा केकरा केकरा निक लगल बतनी हाथ उठाए। ताली बजाओ बरिया रे। अगर ये कथा जमल होखे, मर्द लोगों से कहेंगे ऐसे संत के हाथ